हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, उन्हीं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम टाइम में हेल्प करेंगे। किस तरह से आपको एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम के टाइम में एग्जाम दे रहे होंगे तो किस तरह से उस टाइम में आपको आंसर्स लिखने हैं और किस तरह से उसको आपको आगे प्रोसीड करना है, तो उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जैसे है कि प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। तो बच्चे हर सब्जेक्ट के सबसे पहले आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जिसमें कि जो कि आपके उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले जब आप उन फॉर्मूलेज को रिवाइज करोगे, बिकॉज आप पूरी जो नोटबुक है वो नहीं पढ़ सकते एग्जाम से पहले, तो आप सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को हर एक सब्जेक्ट के पॉइंट्स को वन पेज के ऊपर लिख लीजिए और उसको प्रैक्टिस करना है एग्जाम से पहले, राइट। सो जैसे कि हमारा सेकंड पॉइंट है सोल्व एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर्स। तो सबसे पहले आप रेगुलर बेस पे 2 सैंपल पेपर आप सॉल्व करेंगे, उसमें से आप अपनी पसंद से कोई भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। हो सके तो सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता है पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप इजी की तरफ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैथमेटिक्स सबसे टफ लगता है तो अभी एग्जाम से पहले आप क्या करो, एक मैथ्स का आप सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, हो सकता है दूसरा अगर आपको इजी लगता है हिंदी तो एक मैथ्स और एक हिंदी, इस तरह से आप अपने 2 सैंपल पेपर रेगुलर बेस पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले डू डेली राइटिंग प्रैक्टिस फॉर सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, एसएसटी, बायोलॉजी, हिंदी एंड संस्कृत। जो सब्जेक्ट्स आपके रिटन में होते हैं जिनमें आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है, उसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स नहीं होते हैं, तो लिखने वाले प्रैक्टिस जो लिखने वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। तो डू डेली राइटिंग प्रैक्टिस, तो आपको लिख के उन सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, हर एक आंसर्स के, हर एक जो भी आपका टॉपिक है उनको लिख के आपको देखना है कि आपको कितना वो याद है सब्जेक्ट आपको, तो आपको उसको लिख के प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग हैबिट, क्योंकि याद करने से चीजें याद नहीं होती, चीजें लिखने से याद होती है। इन द लास्ट 15 मिनट्स रीचेक द पेपर एंड रिव्यू योर रिटन आंसर। तो जब आपका पूरा पेपर हो जाता है आप इस तरह से प्लानिंग कीजिए कि 15 मिनट पहले आपका पेपर हो चुका है, तो लास्ट के 15 मिनट्स में एक बार स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को आप चेक करेंगे कि आपने उसका आंसर लिखा है, गिनती वाइज आप देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मेनली आप चेक कर लीजिए, समटाइम्स एक मिस्टेक होती है, क्या गलती होती है बेटा, आपने पेपर में सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर था सी, लिखते टाइम आपने लिख दिया है डी, तो प्लीज एक बार उसको रीचेक कर लीजिए कि मैंने सही से आंसर लिखे या नहीं लिखे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हर क्वेश्चन का जो आंसर आता है, जो क्वेश्चन पेपर है, उस पर भी साइड में लिख सकते हो आप। तो एक बार आपको 15 मिनट पेपर को रिव्यू करने के भी आपको निकाल के रखने हैं। अगर आपका कुछ रह जाता है तो उस 15 मिनट के दौरान आप उस क्वेश्चन को या जो भी आपका छोटा पार्ट है, जो मिस्टेक हुई है, उसको दोबारा से करेक्ट कर सकते हो। माय नेम इज रोशन नंदन सिसोदिया। मेरा सजेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो अपकमिंग 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, अपने क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग सभी क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें आइडेंटिफाई कीजिए आप किस कॉन्सेप्ट में फंस रहे हैं, यानी कि आपका वीक कॉन्सेप्ट कहाँ है मैथमेटिक्स में। आपके टीचर्स ने जो भी पढ़ाया है उस वीक कॉन्सेप्ट को आप ढूंढे, उसे कहीं पर सही ढंग से उसे लिखे, उसे लिख करके उसे क्वेश्चन में अप्लाई करें। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उन कॉन्सेप्ट को डेली आप पढ़ें, डेली, ताकि कि आपके वो बिहेवियर में चला जाए, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखते के साथ ही उसको आसानी से सॉल्व कर सके। तो पहला आपको काम ये करना है, आपको डेली रिवीजन करना होगा अपने वीक कॉन्सेप्ट के थ्रू। जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया है अपने नोटबुक को ओपन करें और जो भी आपका वीक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आप डेली जो है कि कम से कम 30 मिनट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। एग्जाम के समय आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे क्या कि आप मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट लें। जैसे कि सबसे पहले आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। एग्जाम के वक्त अगर मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में आप अचानक से क्वेश्चन को बनाते वक्त बीच में आप स्टक हो जाते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, आप थोड़े से स्पेस छोड़ ले। आपको लगता है कि जितना स्पेस मुझे जरूरत है आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप अदर क्वेश्चन में मूव कर सकते हैं, आप दूसरे क्वेश्चन में चले जाए और उसको बना लें। उसके बाद फिर थोड़ा सा आपका माइंड जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते थोड़ा सा फ्रेशनेस आपको फील आ जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं अब हमको क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन में चले जाएं जहां पर आपने स्पेस छोड़ा था, तो फिर आप उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट में ले सकते हैं। Hello students, I am AG sir. I take history, civics, economics over here. Now the question arises, how to study SST before the examination and how to solve the question paper during the examination. There are some tips to build confidence in the SST subjects. First of all,
and set is your best friend. You will have to read the only NCERT. Don't forget the power of keywords and flowcharts. Make flowcharts of the paragraphs and just find out some keywords, and with these tools make the sentences in your own words. There is no need to memorize the full paragraph. Don't forget the power of 15 minutes rule. You will be given 15 minutes to read the paper. In these 15 minutes, you will have to categorize the questions, as well as you will have to read the MCQs, and at last attempt all the questions. Never leave the question at all. Or at last, I would like to say, stay calm. All the best. Hello students, I am Asad sir, SST faculty. Dear students, as your board exams are about to start, here are some important tips for you. Keep revising your chapters, as revision is very important. Practice your map work daily, and maps are very important. It is of 5 marks, so keep it practicing. Read your question paper carefully. Board has given 15 minutes to read the question paper, or reading question paper carefully is very important. Like your answer in points, and this would be easier for you. Don't write very lengthy answers. Write your answers according to the marks given to the question paper. Thank you and best of luck for your board exam. Hello students, myself Pratika Vashne and I'm a physics faculty at Scholarsden. So as you all know that your board exam is very close, so I am here to give you some tips for your board exams. So first tip from my side is eat a light balanced breakfast before exam. Don't go on a empty stomach. तो बेटा जब भी आपके एग्जाम्स हैं उस दिन आप ब्रेकफास्ट लाइट करके जाओगे, ना ही आपको हैवी ब्रेकफास्ट करना है और ना ही आपको एम्प्टी स्टमक जाना है, क्योंकि अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट करके जाओगे तो आपको बहुत स्लीपी फील होगा. ब्रेकफास्ट करके ही नहीं जाओगे तो आपको इतनी एनर्जी ही नहीं होगी कि आप अपना एग्जाम कंप्लीट करो. ठीक है, तो आपको एक लाइट और बैलेंस्ड मील करके जाना है एग्जाम से पहले. स्टडी इन अ 40-10 पैटर्न, 40 मिनट डीप स्टडी प्लस 10 मिनट्स ब्रेक टू प्रिवेंट बर्नआउट. तो अभी आपके जितने भी डेज बचे हैं उसमें आप क्या पैटर्न फॉलो कर सकते हो कि आप 40 मिनट्स के लिए डीप स्टडी करो, उसके बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल से स्टडी कर सको. ठीक है, एंड द नेक्स्ट टिप इज प्रैक्टिस डायग्राम्स इवन इफ यू थिंक यू नो दैम. जैसे अगर मैं फिज़िक्स की बात करूं तो आपकी फ़िज़िक्स में एक चैप्टर है ह्यूमन आई, तो उसमें जैसे करेक्शन ऑफ विजन आता है. ठीक है, तो उसमें जितनी भी डायग्राम्स है लाइक फॉर हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, तो इसके डायग्राम्स आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैंने कॉपीज चेक करते वक्त देखा है कि बच्चे अच्छे से लेबलिंग करके डायग्राम्स अटेम्प्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम योर डायग्राम्स ऑल्सो. एंड द लास्ट टिप फ्रॉम माई साइड इज़ टेक अ प्रॉपर स्लीप ऑफ 7 to 8 hours नाइट बिफोर एग्जाम. ठीक है, अभी जितनी भी डेज बचे हैं उसमें आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, 7 to 8 hours की स्लीप कंप्लीट करनी है. और एग्जाम से पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्लीप लेना, ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल से ब्रेन को यूज़ कर सको. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गरिमा वाशने एंड आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी एट स्कॉलर्सडेन. तो हम सब की तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेक मिस्टेक नोट्स एंड प्रैक्टिस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो बच्चों, आप जिस टॉपिक में इस टाइम मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में, तो आप उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट, इंश्योर दैट यू सॉल्व फुल एंड सैम्पल पेपर्स बिफोर द बोर्ड्स, मेंटेनिंग द सेम टाइमिंग्स एज द रियल एग्जाम. तो बच्चों, आप जो भी अपना सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो आप उसी कोशिश करें आपकी उसी टाइमिंग में पेपर सॉल्व करें जिस टाइमिंग में आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं, सो दैट आपका ब्रेन हैबिचुअल हो जाए इस टाइमिंग के लिए, और जब मेन पेपर हो आप लोगों का तो आप उस टाइम फुली प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए. नेक्स्ट, मेक अ 1-page formula concept sheet per chapter and revise only those sheets in last 2 days before exams. तो बच्चों, जैसे मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूँ, आप अपने एक फॉर्मूला शीट या कंसेप्ट शीट, आपके जितनी भी रिएक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स, आपकी जितनी भी रिएक्शंस हैं आपकी केमिस्ट्री में, आप उनको एक जगह लिखें और आखिरी के जो दिन होगा आपका बिफोर 2 days ऑफ द एग्ज़ाम, आप उस रिएक्शंस को आप ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि टू द पॉइंट वो रिएक्शंस आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. एंड द लास्ट वन इज अवॉइड स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशन विद पीयर्स जस्ट बिफोर द एग्जाम. बच्चों, अब ये आपका मेन टाइम है, तो आप इस टाइम आप कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशन अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस टाइम नहीं करें, क्योंकि बच्चों इस टाइम आपको पॉजिटिव रहना है. और अगर आपके आसपास स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो भी रही हैं, कुछ ऐसा कन्वर्सेशंस हो भी रही हैं, तो आप मेक श्योर कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें और अपने दोस्तों के साथ भी एक
हेल्दी कॉन्वर्जेशन, एक पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन करें जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।